को लेकर गतिरोध जारी है। आज भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। आज सुबह विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विधायकों ने अध्यक्ष से वक्फ संशोधन अधिनियम पर बहस की मांग की, जिस पर स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने चर्चा कराने से इनकार कर दिया। अध्यक्ष ने कहा कि चूंकि ये मामला न्यायालय में है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी विधायकों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। कल जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र का आखिरी दिन है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, तो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की हैं, जहां पर वक्फ कानून को लेकर गतिरोध जारी है। आज भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। आज सुबह विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विधायकों ने अध्यक्ष से वक्फ संशोधन अधिनियम पर बहस की मांग की, जिस पर स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने चर्चा कराने से इनकार कर दिया। अध्यक्ष ने कहा कि चूंकि ये मामला न्यायालय में है और इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी विधायकों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। वहीदुर रहमान पारा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर हमला बोला। मार्शल द्वारा सदन से बाहर निकाले जाने के बाद उन्होंने एनसी, कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। पारा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बीजेपी को खुश करने की कोशिश कर रही है और इसलिए वक्फ अधिनियम पर चर्चा के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जा रही। पीडीपी विधायक वाहिद जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपको मार्शल आउट किया गया। आपने कल भी मांग उठाई थी कि इस पे एक डिबेट हो, इस पे चर्चा हो, और आज भी उसको रूल्ड आउट कर दिया गया। आई थिंक हमारी कोशिश ये थी कि जम्मू कश्मीर एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जहां मुसलमान चीफ मिनिस्टर हैं, करीब 60 एमएलए मुसलमान हैं। हमें उम्मीद थी कि जो हमने रेजोल्यूशन लाया वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, जैसे तमिलनाडु में, कर्नाटका में, वहाँ की हुकूमतों ने मुसलमानों का साथ दिया, इस बिल के खिलाफ वोट किया। हमें उम्मीद थी ये रेजोल्यूशन पास होगा, एक मैसेज चला जाएगा 24 करोड़ मुसलमानों को पूरे मुल्क में, दैट कश्मीरी मुस्लिम्स, जम्मू मुस्लिम्स यूनानिमसली हैव वोटेड अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट दिस बिल एंड हैव गॉन अगेंस्ट बीजेपीज डिसीजन। ये मजहब की बात है, हमारे कब्रों की बात है, दरगाहों की बात है, जियारतों की बात है, मस्जिदों की बात है, उस पर दावा किया जा रहा है। हम चाहते थे कि ये हाउस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें एक मैसेज भेजे, इस रेजोल्यूशन का साथ दे, बट अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट हियर, द नेशनल कॉन्फ्रेंस along with 60 मुस्लिम MLAs have decided to be silent and support the BJP's agenda। आपने कहा कि ये बाकी एनसी, पीडीपी जो एनसी के और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो साइलेंट है, लेकिन अभी हंगामा भी किया उन्होंने भी डिस्कशन की मांग की। That's for media. We have brought a resolution. The resolution says we are unanimously against the Waqf Amendment Bill. What is stopping दिस गवर्नमेंट? इस वक्त चीफ मिनिस्टर कहाँ है? जिस मिनिस्टर ने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया वो उसको कल रेड कार्पेट कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर को हाउस में होना चाहिए था। इससे बड़ा मुद्दा, 370 से बड़ा मुद्दा, स्टेटहुड से बड़ा मुद्दा मजहब का मसला है, मस्जिदों का मसला है, जियारतों का मसला है, कब्रिस्तानों का मसला है। एंड आर वी सपोर्टिंग बीजेपी और अपोजिंग बीजेपी? द हिस्ट्री विल जज अस। दिस हाउस has supported BJP, all of this house today, because they have not passed a resolution. The crux is, हंगामे से कुछ नहीं होगा, शोर में भी कर सकता हूँ, तमाशा में भी कर सकता हूँ, ड्रामा की जरूरत नहीं है। फैसला ये है कि whether we support a resolution against the वक्फ amendment bill। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि पीडीपी, कांग्रेस, एनसी तीनों ही वक्फ पे जो है चर्चा चाहती हैं और तीनों दे आर इन हैंड इन ग्लव। बीजेपी जो कहे, the question is whether this house will pass a resolution today with a majority number against the Waqf Amendment Bill, that this house has refused to stand for Muslims. It has disappointed the 24 crore Muslims. हर शख्स इस हाउस में बैठा हुआ मुझे साथ मिला के हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ